गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि कल हम आपको जैसा कि हमने आपको कल बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर सेकंड डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट किया था। और डिफरेंशियल कैलकुलस में हमने आपको यूनिट नंबर फर्स्ट हमने आपको बताया था डिफरेंशियल कैलकुलस प्लस इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस प्लस इंटीग्रल कैलकुलस मिलके आपका पेपर नंबर सेकंड बनाता है, जिसमें डिफरेंशियल कैलकुलस में आपकी 3 यूनिट और इंटीग्रल कैलकुलस में आपकी 2 यूनिट है। डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक आप परचेज कर लेना, हमने कल भी आपको बता दिया था। डॉक्टर BBL चौरसिया या MC गोयल वाली बुक आप परचेज कर लेना, जिससे आप घर पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। ठीक है भाई। देखिए, पेपर नंबर सेकंड में हमने आपको यूनिट नंबर फर्स्ट था कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज। हमने आपको बताया था कन्वर्जेंट ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। हम इनफाइनाइट सीरीज का कन्वर्जेंट पढ़ रहे हैं यहाँ पर। इनफाइनाइट सीरीज, कन्वर्जेंट ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, कन्वर्जेंट ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो कन्वर्जेंट ऑफ इनफाइनाइट सीरीज में हमने आपको सीक्वेंस बताए थे और सीक्वेंस से सीरीज बनाना बताया था। सीक्वेंस के लिए हमने बताया था सिग्मा एक्सएन इज ए सीक्वेंस। तो इसकी जो टर्म आती है वो x1 x2 डॉट 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 xn। अगर इन सभी टर्मों को हम ऐड कर दें तो इनफाइनाइट सीरीज हमें मिलती है। और इनफाइनाइट सीरीज की हम क्या चेक कर रहे थे वहां से, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट ऑफ ए इनफाइनाइट सीरीज, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो इसमें हमने आपको कन्वर्जेंट ऑफ इनफाइनाइट सीरीज के अंदर आपको टेस्ट करने थे भाई। तो टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, जिसमें कल हमने आपको फर्स्ट टेस्ट कराया था भाई। अभी हम आपको 1-2 टेस्ट और कराते हैं, जिससे बट सबसे ज्यादा आवश्यक है कि आप डेली क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो देखिए, टेस्ट नंबर फर्स्ट था इफ सिग्मा UN VA पॉजिटिव टर्म सीरीज, पॉजिटिव टर्म सीरीज, if sigma UN be a positive term series, if limit n tends to infinity UN, इस सीरीज का n भी टर्म फाइंड करेंगे और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN नॉट इक्वल टू 0, अगर UN की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आते तो दिस इंप्लाइज इन दिस केस सीरीज सिग्मा UN is divergent. Sigma UN is divergence. If sigma UN be a positive term series, if limit n tends to infinity UN not equals to 0, this implies sigma UN is divergence. हमने आपको 3 कॉन्सेप्ट बताए थे कल भाई। हमने आपको बताया था आपकी सीक्वेंस या तो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी या ऑसिलेट होगी। कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी या ऑसिलेट होगी। तो हमें कन्वर्जेंट ऑफ ए सीक्वेंस पॉजिटिव टर्म सीरीज की बात करते हैं तो हमारी जो एक सीरीज है वो या तो डाइवर्जेंट होगी या फिर कन्वर्जेंट होगी। तो पॉजिटिव टर्म सीरीज के अंदर हमारी जो सीक्वेंस है वो या तो कन्वर्जेंट होगी या फिर क्या होगी भाई, डाइवर्जेंट होगी। तो केस नंबर फर्स्ट हम करा चुके थे। केस नंबर सेकंड में एक टेस्ट होता है आपका हाइपर या जियोमेट्रिकल सीरीज, जियोमेट्रिकल सीरीज, कन्वर्जेंट ऑफ जियोमेट्रिकल सीरीज। इफ
given series is sigma xn यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर आपके पास xn की जो वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 xn, इन दिस केस द सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो देखिए केस नंबर फर्स्ट, इफ x lies between -1 to 1, अगर x lies between -1 to 1, अगर x की जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच में है, 1 के इक्वल नहीं है, यहाँ भी 1 के इक्वल नहीं है, देन सीरीज इज कन्वर्जेंट। देन सीरीज इज कन्वर्जेंट। केस नंबर सेकंड, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल 1, यदि x की वैल्यू 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर है, तो इस केस में देन सीरीज इज डाइवर्जेंट। कल हमने आपको बताया था यदि हम सीरीज का सम निकालें, यदि सीरीज का सम फाइनाइट निकल के आता है तो कन्वर्जेंट, अगर सीरीज का सम इनफाइनाइट निकल के आता है तो डाइवर्जेंट। अब हम इनफाइनाइट जियोमेट्रिकल सीरीज की बात कर रहे थे। इनफाइनाइट जियोमेट्रिकल सीरीज में हमने आपको बताया यदि x की वैल्यू हमारे पास 1 से लेस आती है या -1 से बड़ी आती है तो कन्वर्जेंट, और x की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के इक्वल आती है तो हमारे पास डाइवर्जेंट हो जाएगा। इसके लिए जैसे कि क्वेश्चंस अगर आप करते हो तो एग्जांपल ले सकते हो टेस्ट नंबर 2 के लिए। ये टेस्ट नंबर फर्स्ट था आपका और ये टेस्ट नंबर 2 था, चेक द कन्वर्जेंट ऑफ द सीरीज। टेस्ट नंबर 2 के लिए आप एग्जांपल ले सकते हो, if the given series is 1 by 2 की power n, 4 means 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। given series is देखिए given series is geometrical series and here x equals to 1 by 2, वैल्यू ऑफ x कितनी है भाई यहाँ से 1 by 2, which is less than 1, 1 by 2 है वैल्यू और किससे लेस देन है 1, then given series is convergent। अगर यहाँ 3 by 2 होता, 3 by 2, देखिए भाई कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी दोबारा से कॉन्सेप्ट पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन था जियोमेट्रिकल सीरीज का, इफ गिवन सीरीज इन द फॉर्म 1 plus x square is called geometrical series, if value of x lies between -1 to 1 then the series is convergent, if value of x is greater than equal 1 then series is divergent। एंड फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने देखा 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए आपकी जियोमेट्रिकल सीरीज है और x की जो वैल्यू है वो कितनी है 1 by 2, और 1 by 2 किससे लेस है 1 से लेस है। अगर 1 by 2 आपका 1 से लेस है तो इस केस में आपकी जो सीरीज होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर 1 by 2 के स्थान पर आप यहाँ 3 by 2 लेते, 3 by 2 की पावर n, 1 plus 3 by 2 3 by 2 का स्क्वायर, और x की वैल्यू जो 3 by 2 है और 3 by 2 किससे ग्रेटर है आपका 1 से ग्रेटर है, 3 by 2 अगर आपका 1 से ग्रेटर है तो इस केस में आपकी जो सीरीज होगी वो क्या हो जाएगी डाइवर्जेंट। बिकॉज फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप x की वैल्यू 1 ही लेते हो, अगर x की वैल्यू 1 लेते हो तो 1 को आप कितनी बार ऐड करोगे इन्फिनिटी बार, और इन्फिनिटी बार ऐड करेंगे तो सम ऑफ दिस सीक्वेंस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी आएगा तो डाइवर्जेंट। तो x की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर लेने पर आपकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा इन्फिनिटी निकल के आएगी, और इन्फिनिटी निकल के आएगी तो हमेशा आपका जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा डाइवर्जेंट होगा। तो देखिए भाई
टेस्ट नंबर फर्स्ट हम आपको कल भी करा चुके थे। टेस्ट नंबर फर्स्ट में हमने आपको बताया था कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे un की वैल्यू अगर 0 के इक्वल है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे un की वैल्यू 0 के इक्वल है तो कन्वर्जेंट भी हो सकता है और डाइवर्जेंट भी। अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर un की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो इस केस में सीरीज हमेशा आपकी डाइवर्जेंट होगी। तो इस केस में सीरीज आपकी हमेशा कैसी होगी भाई? डाइवर्जेंट होगी। इसके लिए हमने कल क्वेश्चन भी कराया था, जैसे यहाँ भी आप एक एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर सिग्मा un इक्वल्स टू सिग्मा n+1 अपॉन n+2। हेयर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी निकालो भाई un के। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un n+1 अपॉन n+2। n एज ए कॉमन, तो n कॉमन होगा तो 1+1/n। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1+1/n और 1+2/n इक्वल्स टू 1+0, 1+0 कितना आएगा 1। और इसकी वैल्यू किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। और 0 के बराबर नहीं है तो इस केस में हमारी जो सीक्वेंस है, सॉरी सीरीज इज डाइवर्जेंट। सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो इस केस में आपकी जो सीरीज है वो कैसी सीरीज है भाई? डाइवर्जेंट सीरीज है। तो हमने क्या बताया आपको कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे un की वैल्यू 0 नहीं आती है तो आपकी सीरीज कन्वर्जेंट होगी। अगर आपके पास जियोमेट्रिकल सीरीज है तो x की वैल्यू 1 से लेस है तो कन्वर्जेंट, और x की वैल्यू 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर है तो डाइवर्जेंट। तो आपको दो चीजें विशेषकर याद रखनी है। अब टेस्ट नंबर नेक्स्ट, दो टेस्ट हम आपको बता चुके हैं, टेस्ट नंबर फर्स्ट, टेस्ट नंबर सेकंड। अब नेक्स्ट टेस्ट के बारे में लिखेंगे। लिख लिया भाई? लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, किसी को कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम हो। देखिए भाई, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। देखिए दो टेस्ट हम बढ़ा चुके हैं आपको। टेस्ट नंबर थर्ड जब हम काफी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको काफी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब नेक्स्ट टेस्ट होगा आपका, एक तो हमने आपको बताया है limit n tends to infinity un not equals to 0, in this case the series is divergent। and second test बताया हमने जियोमेट्रिकल सीरीज का, और जियोमेट्रिकल सीरीज में हमने बताया कि यदि x की वैल्यू 1 से लेस है तो कन्वर्जेंट, और x की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर है तो आपकी डाइवर्जेंट हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जेंट ऑफ ए इनफाइनाइट सीरीज, कन्वर्जेंट ऑफ ए इनफाइनाइट सीरीज का टेस्ट नंबर थर्ड। हाइपर हार्मोनिक, हाइपर हार्मोनिक टेस्ट। देखिए हाइपर हार्मोनिक टेस्ट के लिए एक सीरीज होती है हाइपर हार्मोनिक। तो इफ सिग्मा un इक्वल्स टू सिग्मा 1/n की पावर p, 1/n की पावर p इज हाइपर is a infinite series, is a infinite series, then sigma un is called hyper harmonic series, then sigma un is called hyper harmonic series, summation 1/n की पावर p, where n is a natural number, p is a any power। तो देखिए अब इसके कन्वर्जेंट को आपको चेक करना है, हाइपर हार्मोनिक के कन्वर्जेंट को। तो यहाँ पे हमारे पास दो केस होंगे। केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट, इफ
वैल्यू ऑफ p इज ग्रेटर देन 1, इफ वैल्यू ऑफ p इज ग्रेटर देन 1, यानी कि n की पावर p पावर ऑफ n इज ग्रेटर देन 1, in this case the series is convergent. Then series is convergent. Series is convergent. If value of p, case number second, if value of p is less than equal 1, value of p power of n is less than equal 1, then series is divergent. Then series is divergence. तो कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट को आपको चेक करना था हाइपर हार्मोनिक सीरीज के। हमने 3 टेस्ट पढ़ाए अभी तक। टेस्ट नंबर फर्स्ट था लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un नॉट इक्वल्स टू 0। टेस्ट नंबर सेकंड था आपका geometrical series if x less than 1, in this case convergent, if x is greater than equal 1, in this case divergent। केस नंबर थर्ड था आपका हाइपर हार्मोनिक टेस्ट, summation 1 upon np if the given series in the form summation 1 upon np where p is the power of n, where n is a natural number, is a infinite series, then series is called hyperharmonic series. Test of this series, if value of p greater than 1, अगर पावर जो है ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट, अगर पावर आपकी 1 या 1 से लेस है तो इस केस में आपकी जो सीरीज होगी वो कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल के तौर पर, फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इफ सिग्मा un इक्वल्स टू सिग्मा 1 अपॉन n की पावर 3, या वैल्यू ऑफ p देखिए भाई सिग्मा 1 अपॉन n की पावर 3, वैल्यू ऑफ p। देखिए इसका सॉल्यूशन जब आप फाइंड करोगे, गिवन सीरीज इज हाइपर हार्मोनिक सीरीज, गिवन सीरीज इज हाइपर हार्मोनिक सीरीज। तो देखिए गिवन सीरीज इज हाइपर हार्मोनिक series, given series is hyperharmonic series and comparison y series summation 1 upon np। तो इससे कंपेरिजन करोगे देन वैल्यू ऑफ p कितनी है यहाँ पर 3, और 3 जो है वो किससे ग्रेटर है 1 से, वैल्यू ऑफ p यानी पावर ऑफ p 3 which is greater than 1, in this case therefore the series is convergent, series is convergent, therefore series is convergence, therefore series is convergence। तो इस प्रकार आपकी जो सीरीज है वो क्या हो जाएगी भाई, कन्वर्जेंस हो जाएगी। हमने क्या कहा आपसे, आपकी सीरीज है आपके सामने और हाइपर हार्मोनिक सीरीज की बात कर रहे हैं, समेशन 1 अपॉन n की पावर p, यदि p यानी पावर है, पावर की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो उस केस में कन्वर्जेंट, p यानी पावर है, p की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से कम है तो इस केस में डाइवर्जेंट। यानी कि फॉर एग्जांपल के तौर पर 1 अपॉन n की पावर 3, तो हमारे पास क्या था, p की वैल्यू 3 थी, वो किससे ग्रेटर है 1 से, तो आपकी सीरीज कैसी हो गई, कन्वर्जेंट। तो आपकी जो सीरीज है वो कैसी हो जाती है भाई, कन्वर्जेंट। तो इन दिस केस सीरीज इज कन्वर्जेंट। सिमिलर केस में आप नेक्स्ट एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर सिग्मा un इक्वल्स टू 1 अपॉन n की पावर 1/2। अब n की पावर 1/2 है तो 1/2 की जो वैल्यू है वो 1 से लेस है, तो 1/2 है और 1/2 की जो पावर है, पावर जो 1/2 है वो किससे लेस है, 1 से लेस है, और 1 से लेस है तो इस केस में आपकी सीरीज कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो आपकी जो सीरीज है वो कैसी हो जाती है भाई, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो
लिख लीजिए भाई से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। 3 टेस्ट हमने अभी आपको बताए हैं। टेस्ट नंबर फर्स्ट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un नॉट इक्वल टू 0। टेस्ट नंबर सेकंड, जियोमेट्रिकल सीरीज। और टेस्ट नंबर थर्ड आपका ये चल ही रहा है, कौन सा है आपका, हाइपर हार्मोनिक टेस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल लिख सकते हो, एग्जांपल नंबर 2, इफ सिग्मा un इक्वल टू सिग्मा 1/n की पावर 1/2। क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, गिवन सीरीज इज हाइपर हार्मोनिक, गिवन सीरीज इज हाइपर हार्मोनिक एंड p इक्वल टू 1/2 लेस देन 1। पावर कितनी है यहाँ पर आपकी 1/2, और किससे लेस है, 1 से। जब 1 से लेस है देन सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो आपकी जो सीरीज है वो कैसी हो जाएगी भाई, डाइवर्जेंट। देन सीरीज इज डाइवर्जेंस। तो आपकी जो सीरीज है वो कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंस। तो हमने आपको बताया आपकी जो सीरीज है वो क्या हो जाएगी भाई, डाइवर्जेंस हो जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट 3 टेस्ट हम आपको करा चुके हैं। टेस्ट नंबर फर्स्ट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un नॉट इक्वल टू 0। टेस्ट नंबर सेकंड, जियोमेट्रिकल सीरीज। एंड टेस्ट नंबर थर्ड आपका चल रहा है कौन सा, हाइपर हार्मोनिक। अब नेक्स्ट है आपका कंपैरिजन टेस्ट। टेस्ट नंबर 4, कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट, तो देखिए कंपैरिजन टेस्ट में केवल आपको एक सीरीज का यूज करना है, वो वाली सीरीज है हाइपर हार्मोनिक। हाइपर हार्मोनिक से प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप में आपको केवल एक सीरीज का यूज करना है, वो कौन सी है आपकी, हाइपर हार्मोनिक। तो हाइपर हार्मोनिक के आधार पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, केवल और केवल एक सीरीज हाइपर हार्मोनिक। तो हाइपर हार्मोनिक को यूज करने के लिए हमें चाहिए कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है भाई, और कब लगाना है कंपैरिजन टेस्ट, जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे आपके un की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो जाए। जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर un की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे un की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है, तब आप कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे, कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करोगे। और कंपैरिजन टेस्ट में भी